हेलो बच्चों, अब तक मैंने पहला पार्ट शुरू कर दिया है जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ एरियल फोटोग्राफ यानी वायो फोटो का परिचय के बारे में आपको एक वीडियो बनाई थी और आपके पास भेज दी थी। और अब है कि इतिहास की क्या ज़रूरत पड़ेगी और पहले क्या हवाई जहाज़ की फ़ोटो का क्या इतिहास रहा है उसकी वीडियो बना देती हूँ आज मैं। तो कई बार पूछ लेते हैं कि एरियल फोटोग्राफ या वायो फोटो का क्या इतिहास है, भारत में इसका क्या विकास है और भारत में वायो फोटो के बारे में बताएं। ये प्रश्न पूछ लेते हैं। तो पहला प्रश्न क्या बना, वायो फोटो की परिभाषा दीजिए या वायो फोटो का आप परिचय दीजिए। उसके बाद एक और लाइन लगा देते हैं, विश्व में पहला फ़ोटो कब खींचा गया और वायो फोटो का क्या इतिहास है और भारत में वायो फोटो का क्या स्कोप है और कहाँ कहाँ ये खींची जाती है भारत में। तो मैंने पहले कल थोड़ा सा बताया था बस कि ये जो एरियल फोटोग्राफ क्या होती है, हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर में लगे कैमरे द्वारा जो वातावरण में फ़ोटो खींची जाती है उसको हम एरियल फोटोग्राफ या वायो फोटो कहते हैं। प्रथम वायो फोटो 1858 में फ्रांस में गुब्बारे के द्वारा लिया गया था, किंतु 1909 में पहली बार वायो फोटो खींचने के लिए वायुयान का प्रयोग हुआ जब इटली के एक नगर की फ़ोटो खींची गई। दोनों विश्व युद्ध के दौरान वायो फोटो का अधिकता से उपयोग होने लगा। मैंने कल भी एक बात बताई थी, जिस देश के पास वायो फोटो का सबसे ज़्यादा साधन होते हैं वह देश उतना ही उन्नति करता है। क्यों? उसको उसके अपनी रिसोर्सेज के बारे में पता होता है, उसको उत्थान पतन अपनी भौगोलिक जानकारी के बारे में पता होता है। तो वायो फोटो से हम एक क्लिक में संपूर्ण क्षेत्र की एक विहंग दृश्य की फ़ोटो हम ले लेते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी और आगे बढ़ाने के लिए एक रिमोट सेंसिंग का एक साधन है कि एरियल फोटोग्राफ। तो वायो फोटो का जो पहले फ़ोटो जो खींचा गया था 1858 में खींचा गया था। वायो फोटो का इतिहास जो सबसे ज़्यादा जो पुराना इतिहास है वो ये है कि संभवतः विश्व का पहला फ़ोटो जोसेफ निप्सी ने 1826 में एक इमारत की खिड़की पर एक कैमरा रख दिया इन महोदय ने और एक बहुत ऊंची इमारत से एक फ़ोटो खींचा। यानी बहुत ऊंची बिल्डिंग होगी या बहुत अच्छा पेड़ होगा, उसके ऊपर ले जाके अगर कैमरा रखे तो काफ़ी दूर तक का हमें क्षेत्र दिखाई देता है कैमरे में और एक विहंग दृश्य की फ़ोटो खींची जाती है। संभवतः ये सबसे पहले जो विश्व का जो पहला फ़ोटो था जोसेफ निप्सी ने ये खींचा था 1826 में। उसके बाद जोसेफ तथा इटिनो मटग्लासवर ने 1783 में फ्रांस में गर्म हवा के गुब्बारे के साथ किया ये प्रयोग। फिर 1783 में फ्रांस में गर्म गुब्बारा जो उड़ने वाले बैलून होते थे उनमें कैमरा लगा दिया और वायो फोटो खींचा गया। उसके बाद 1863 में सर ऑलिवर वेंडन होम्स महोदय ने इस वायो फोटो खींचा। उसके बाद 1903 में ऑरविल नामक महोदय हुए थे, इन्होंने दो भाइयों की जोड़ी ने वायुयान का आविष्कार किया और उसके कैमरे के द्वारा हवाई जहाज की फ़ोटो खींची। उसके बाद विश्व युद्ध में सामरिक महत्व के लिए, सामरिक होते युद्ध, जब एक देश दूसरे देश से जब लड़ाई झगड़े छिड़ जाते हैं उसको सामरिक यानी लड़ाई झगड़े में एक देश की जानकारी प्राप्त करने के लिए, स्थानों की जानकारी के लिए वायो फोटो का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाने लगा। आधुनिक समय मानचित्रों की रचना, संसाधनों की समीक्षा, विकास योजना, नगर एवं उद्योगों के अध्ययन में जो वायो फोटो किया जाता है उसके प्रयोग लिए जाते हैं। यानी किसी देश के अगर लड़ाई झगड़ों में किसी दूसरे देश की जानकारी लेनी हो तो फोटो खींचा जाता है। संसाधन यानी किस देश के पास कितने, अब अंदर धरातल के अंदर कैमरे भेज के कि क्या खनिज संसाधन है, क्या इसमें वो है, उसकी फ़ोटो खींची जाती है। इसके अलावा मानचित्र बनाए जाते हैं फ़ोटो के द्वारा, यानी किसी देश जगह की फ़ोटो खींच ली वायो फोटो और वहाँ के मानचित्र बनाने में एरियल फोटोग्राफ की सहायता ली जाती है। विकास योजना यानी अगर कोई नदी का पानी व्यस्त रूप से बह रहा हो तो वहाँ पर ये दूर से फ़ोटो खींच के ये पता कर लेते हैं कि भाई यहाँ पे हम क्या बांध बना लेंगे तो इतने एरिया को यहाँ तक के लोगों को पानी पहुँचाकर फसलें अच्छी प्राप्त की जा सकती है, पानी की सुविधा प्राप्त हो सकती है। मानचित्रों के द्वारा उसकी सहायता कर ली जाती है। तो नगरों और उद्योगों के अध्ययन में भी वायो फोटो का प्रयोग किया जाता है। तो ये वायो फोटो का क्या है, इतिहास है, ये मैंने आपको इतना बताया। अब भारत में वायो फोटो एरियल फोटोग्राफ इन इंडिया, भारत में एरियल फोटोग्राफ का क्या इतिहास वो है, क्या विकास है उसके बारे में बताएं भारत के बारे में। तो इंडिया में सबसे पहले 1920 में बड़े पैमाने पर आगरा शहर का
एरियल फ़ोटो लिया गया। तो सबसे पहले भारत में कब लिया गया? 1920 में आगरा शहर का फ़ोटो लिया गया। उसके बाद भारतीय सर्वेक्षण विभाग के वायु सर्वेक्षण के द्वारा इरावदी डेल्टा के वाले स्थानों का वायु सर्वेक्षण किया गया, जो कि 1923 से 24 के बीच में पूरा हुआ। उसके बाद इसी प्रकार के अनेक सर्वेक्षण किए गए तथा वायु फोटो से मानचित्र बनाने की जो उन्नत टेक्नोलॉजी है उसको उपयोग किया गया। आजकल भारत में पूरे देश का एरियल जो फोटो हवाई जहाज से जो फोटो खींची जाती है वो वायु सर्वेक्षण निदेशालय नई दिल्ली की रेख देख में किया जाता है। तो भारत में जो इसका हेड ऑफिस है वो दिल्ली में है, जो कि भारतीय वायु सर्वेक्षण निदेशालय नई दिल्ली के अंदर है इसका हेड ऑफिस। इसके अलावा वायु सर्वेक्षण कंपनी कोलकाता में है। दूसरा है राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग संस्थान इलाहाबाद में, हैदराबाद में है। भारत में वायु फोटो को लेने के लिए सरकारी तौर पर अधिकृत किया गया, यानी सरकार की जिम्मेवारी होती है, यानी कि हर कोई मैं और आप लें कैमरा लें और हवाई जहाज में जाके कहीं से ही फ़ोटो खींच लें। आजकल तो खैर यूट्यूब से ड्रोन चलने लग गए हैं, बना लेते हैं लोग, ड्रोन से खींच लेते हैं, लेकिन ड्रोन के लिए भी परमिशन लेनी पड़ती है ड्रोन चलाने के लिए। फिर इसके बाद इसके लिए सरकारी तौर पर अधिकृत किया गया। शैक्षणिक उद्देश्य के लिए वायु फोटो के जो है उसकी प्रक्रिया को APFS पार्टी नंबर 73 को भारतीय सर्वेक्षण विभाग के वायु सर्वेक्षण निदेशालय दिल्ली पश्चिम ब्लॉक RK पुरम में है इसका हेड ऑफिस, और उनके साथ जोड़कर ये एरियल फ़ोटो सुलभ किए जाते हैं। ये भारत में एरियल फोटोग्राफ का विकास है। इसके अलावा ये आपको हवाई जहाज की एरियल फोटोग्राफ की परिभाषा और ये इसकी परिचय, अब दूसरी आज वीडियो है इसका इतिहास और इसका भारत में क्या विकास है, ये आज एक वीडियो है इसकी, ये मैंने दे दिए। एक पहला प्रश्न है जो अब तैयार हो गया आपका एक। अब कई बार दूसरा प्रश्न पूछ लेते हैं कि जो हवाई जहाज की जो फ़ोटो खींची गई है उसको आप कितने प्रकार के भागों में बांटोगे, कितने प्रकार की एरियल फोटोग्राफ होती है, टाइप्स ऑफ एरियल फोटोग्राफ, वायु जनित एरियल फोटोग्राफ, ये वायु फोटो प्रकार के प्रकार बताओ। तो कई बार प्रकारों से मतलब ही होता है, हमें तो दो ही प्रकार पता है, एक तो काली सफ़ेद फ़ोटो होती है, एक रंगीन होती है। लेकिन अब फ़ोटो की लंबाई चौड़ाई पैमाना उस आधार पर या कैमरे की जो लेंस होते हैं लेंस के आधार पर वायु फोटो के प्रकार बांट लिए जाते हैं। यानी कोई छोटी बड़ी फ़ोटो है, कई बार छोटी फ़ोटो में भी आपने देखा होगा विहंग दृश्य यानी बहुत बड़ा एरिया आ जाता है, और एक बहुत बड़ी फ़ोटो में भी हम जूम करके उसको पता कर लेते हैं। तो वायु फोटो के जो टाइप्स ऑफ एरियल फोटोग्राफ है, वायु फोटो का वर्गीकरण कैमरा अक्ष मापनी, बहुत जितना कितना क्षेत्र लिया गया छोटा या बड़ा, उसका कोणीय विस्तार और उसके उपयोग में लाई गई फिल्म के आधार पर किया जाता है। मैंने कितनी बातें बताई एरियल फोटो के प्रकार में। पहला है अक्ष, यानी कैमरे की जो आँख है, जो उसका फोकस है वो कितना है, जो उसका अक्ष है कुल टोटल लेंस का, उसके आधार पर एरियल फोटोग्राफ बांटते हैं। दूसरा मापनी, यानी कोई 15,000 स्क्वायर मीटर की फ़ोटो खींच लेता है कोई कैमरा, कोई 30,000 की स्क्वायर मीटर के हिसाब से फ़ोटो खींचते हैं, यानी मापनी आ जाती है, उसमें स्केल आ जाता है कितनी बड़ी फ़ोटो ली जाती है। अपने कैमरे में भी होती है साधारण फ़ोटो, हम छोटी बड़ी खींचते हैं, फ़ोटो बड़ी करते हैं या जैसे भी है हम अपनी मापनी के साथ फ़ोटो खींचते हैं। एक व्याप्ति क्षेत्र का कोणीय विस्तार, यानी जो कैमरे की जो रेज पड़ती हैं वो सीधी पड़ती हैं कि वो तिरछी पड़ती हैं कि वो ऐसे लंबा ऐसे बहुत ज़्यादा एरिया तक पड़ती हैं, यानी कोणीय विस्तार के आधार पर एरियल फोटोग्राफ खींची जाती हैं। तो मापक के आधार पर वायु फोटो के निम्न प्रकार हो सकते हैं। कैमरा अक्ष की स्थिति के आधार पर वायु फोटो के प्रकार होते हैं। ऊर्ध्वाधर इसको बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर को बोलते हैं वर्टिकल, यानी कैमरे की जो सीधी जो लेंस पड़ती है वो सीधी पड़े, उसको ऊर्ध्वाधर बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकल। सेकंड टाइप है अल्प तिर्यक, यानी लो ऑब्लिक, यानी कैमरे की जो रेज पड़ती हैं वो तिरछी पड़ी है, कम तिकोने में पड़ती हैं। दूसरे प्रकार की है अति तिर्यक, यानी ज़्यादा तिरछी पड़ जाए। और चौथी है लघु मापनी, यानी बहुत ही छोटे स्केल पे खींची जाने वाली फ़ोटो को लघु मापनी फ़ोटो कहते हैं। इसकी वीडियो मैं कल बनाऊंगी और ये आपके पास भेज दूंगी। कैमरा अक्ष की स्थिति के आधार पर वायु फोटो के प्रकार बताओ। मेरे जो वीडियो बना रही हूँ इससे भी तुम पढ़ लोगे ना तो पास हो जाओगे। इसमें जो भेज रही हूँ ना इस वीडियो को भी ध्यान से सुन लेना, और इसकी 1-2 वीडियो भेज रही हूँ मैं और देख लेना, आपका सिलेबस टाइम पे पूरा हो जाएगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी पढ़ाई करने में। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ लेना। और इसकी यूट्यूब पे भी इसकी कई वीडियोज़ हैं जो मैं आपके पास भेज दूँगी, उनको देख लेना।
ठीक है। तो कल तीसरा जो वीडियो भेजूंगी, कैमरा अक्ष की स्थिति के आधार पर वायु फोटो के प्रकार बताओ, ये पहला पार्ट ही चल रहा है आपका। ठीक है, ये कल करवाएंगे आपको। ठीक है, ओके।